धीमे धीमे नतीजों की लिस्ट बड़ी होती दिख रही है। नतीजों का सीजन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और आज 4 रिजल्ट्स आपके लिए विश्लेषण करने के लिए तैयार हैं। वरिंदर, गुड मॉर्निंग। बताएं वरिंदर, कौन कौन से रिजल्ट्स आज आपने चुने हैं और कैसे रहे हैं रिजल्ट्स? मॉर्निंग सर, अच्छे आ रहे हैं रिजल्ट्स। आईटी में तो सब बात कर ही रहे हैं। सो आई टॉक अबाउट टाटा एलेक्साई सर। अच्छे नंबर आए हैं। अगर आप नंबर्स देखें तो क्वार्टर इसके नंबर्स देखने चाहिए। सेल्स 7%, प्रॉफिट 14% इंप्रूव हुआ है। उनका एक डिवीजन है जो एम्बेडेड प्रोडक्ट डिजाइन डिवीजन होता है, वो 7% ग्रो किया है। बट इसमें और इंटरेस्टिंग चीज है सर कि सबसे ज्यादा जो ग्रोथ इस डिवीजन में आया है वो हेल्थ केयर से आया है। सो दैट इज वाई फार्मा एज अ सेक्टर इज रियली गुड, बिकॉज इन कंपनीज को ग्रोथ भी क्यों आ रहा है, बिकॉज किस सेक्टर पे फोकस है वो चीज जरूरी है। बट एक कैवियट है सर कि this company is trading at 33 times multiple. It's not a cheap stock, Tata Elxsi, So whether it is priced in or not, वो एक जरूरी चीज है। I'll give you example. आज जैसे सारे इन्फोसिस की बात कर रहे हैं, तो इन्फोसिस 20 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, टीसीएस कुछ 28 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। सो इवन आज जैसे ब्रोकरेज बोल रहा है कि 20 का 25 टाइम भी अगर इन्फोसिस हो जाता है तो भी वो 10% टीसीएस से कम होगा, और टाटा एलेक्सा इज 33 टाइम्स, सो इट्स वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक, कीप दैट इन माइंड। वन कंपनी सर और वन सेक्टर विच इज प्रोवाइडिंग गुड सेट ऑफ नंबर्स, वो इनिशियली जो होता है ना कि अच्छे नंबर्स आ रहे हैं जहां पे, वो है स्टील। जैसे कल हमने टाटा स्टील के बारे में बात किया, उषा मार्टिन डिवीजन जो थी उसके बारे में बात किया। आज टाटा स्टील बीएसएल के नंबर सर बहुत अच्छे हैं। और सर ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर दिस कंपनी बिकॉज इट्स नॉट अ स्मॉल कंपनी। 65% इट्स ओन्ड बाय टाटा स्टील, और ये कंपनी कुछ 13 से 15% टाटा स्टील का कंसोलिडेटेड एबिटा बनाती है। सो टाटा स्टील के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है ये। सेल्स तो ऑफकोर्स 21% ऊपर थी, मार्जिन सर 20% आए हैं वर्सेस 11%, जो बेस्ट है 7 क्वार्टर में। एबिटा पर टर्न 5,000 रुपए से कुछ 8,500 हो गया है, विच इज वेरी वेरी हाई कंपेयर टू व्हाटएवर पीपल वर एक्सपेक्टिंग। प्रॉफिट वर्सेस लॉस हुआ है, इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लोज इंप्रूव हुए हैं, डेट कम हुआ है इस कंपनी का। सो बहुत अच्छे नंबर आए हैं। सो आज जेफरीज का, मॉर्गन स्टैनली का रिपोर्ट आया कि अगर टाटा स्टील, उषा मार्टिन ने, टाटा स्टील भूषण ने, बीएसएल ने इतने अच्छे नंबर्स दिए हैं, तो क्या ये इंडिकेशन है कि टाटा स्टील के नंबर्स या मेटल के नंबर्स बहुत स्ट्रांग आने चाहिए? सो कीप दैट सेक्टर ऑन योर रडार टुडे बिकॉज दीज आर वेरी वेरी स्ट्रांग नंबर्स। तीसरा सर कंपनी जो मैं देख रहा था वो है डेन नेटवर्क्स। अगेन नंबर्स ठीक थे सर, कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। अगर वाई ऑन वाई आपको प्रॉफिट दिखेगा कि हाँ भी बहुत ऊपर सर्च किया, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ कॉस्ट कटिंग और डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कम हुआ है। अदरवाइज क्वार्टर नंबर्स कम हुए हैं। अगेन इट्स नॉट अ चीप स्टॉक। 35 टाइम पे ट्रेड करता है, 35 टाइम्स पे ट्रेड करता है, ऑलरेडी 2.5 टाइम्स सर्च कर चुका है क्लोज से। प्रॉफिट आपको 37 करोड़ दिखेगा कंपेयर टू 15 करोड़, बट उसमें कंटेंट एंड पर्सनल कॉस्ट कम है, डेप्रिसिएशन कम हो गई है 75 करोड़ से 62 करोड़, इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो गया है। सो ऑपरेशनल एफिशिएंसी के कारण नंबर अच्छे नहीं आए हैं, is only because of cost cutting and depreciation and interest cost going down. और चौथा गोवा कार्बन सर, आई एम ओनली मेंशनिंग दिस बिकॉज पीपल वर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस कंपनी एंड थिंकिंग अबाउट कि नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे, बट नंबर्स कोई अच्छे नहीं आए। एबिटा लॉस किया इस कंपनी ने, सेल्स 13% डाउन है। अगेन नॉट अ चीप स्टॉक, कमोडिटी स्टॉक ट्रेडिंग एट 2.6 टाइम्स प्राइस टू बुक is very very high। आप सोचिए हिंडाल्को ट्रेड्स अराउंड 1 टाइम और उससे भी नीचे ट्रेड करता है, और यहाँ पे छोटे कमोडिटी स्टॉक्स कुछ है जो 2.6 टाइम्स प्राइस टू बुक ट्रेड कर रहे हैं। सो इट्स एन एक्सपेंसिव स्टॉक। तो वरिंदर, जो आपने कहा उसमें एक चीज मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि आईटी के बाद अगर किसी से बहुत अच्छे रिजल्ट्स के इंडिकेशन आ रहे हैं कि इस क्वार्टर में जो बड़े रिजल्ट्स आएंगे तो वो मेटल हो सकता है, राइट? एग्री सर, बाकी अभी तक जो इंडिकेशन आया बिकॉज अपने को 2 नंबर्स ही आए अभी तक, राइट? टाटा स्टील की जो सब्सिडरीज है। सो और सर इंपॉर्टेंट ये भी है ना कि ये कंपनी जो ट्रेड कर रही है आज की टाइम पे 3 या 4 टाइम ईवी एबिटा पे ट्रेड कर रही है। अच्छे टाइम पे ये सारी कंपनी 7, 8, 9 टाइम का ईवी एबिटा मल्टीपल कर सकती है। सो उनमें रूम है, उनमें रूम है कि अगर उनकी इंप्रूवमेंट आई देन देयर इज अ रूम कि हाँ भी पीपल विल बाय दीज कंपनीज बिकॉज वो बहुत सस्ती कंपनीज हैं। आईटी में इशू क्या हो रहा है सर, जैसे विप्रो में कल हुआ, विप्रो 8% इसलिए नहीं गिरा बिकॉज उसके नंबर गंदे आए थे, इसलिए गिरा बिकॉज वो वैल्यूएशन सर वो 25-26 टाइम पे पहुंच गया था, विच इज मच हायर देन इन्फोसिस ऑल्सो। विप्रो कभी 15-16 टाइम पे ट्रेड नहीं किया था सर, और वो अभी 25-26 टाइम उसको देने लगे थे। उसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि आप एक्साइटेड होके कुछ कंपनीज मत ले लीजिए जस्ट बिकॉज एवरीवन वांट्स टू बी देयर, और अगर ग्रोथ नहीं आ रही है। सो स्टील अच्छा दिखा रहा है अभी तक और वैल्यूएशंस भी रीजनेबल हैं, तो मैं इस सेक्टर को देखूंगा। आज कुछ टेक्सटाइल कंपनी से नंबर्स हैं, दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच आई लुक फॉरवर्ड कि हाँ भी वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है।
बिल्कुल। और जो दो टाटा ग्रुप की कंपनियां जो इन्होंने अक्वायर की थी आईबीसी में, टाटा बीएसएल, भूषण स्टील इसका नाम होता था। कल मैं आपसे इन पर एक सवाल पूछूंगा और आप डिटेल में आप पूरा पढ़ के विस्तार से बैलेंस शीट देख कर आइएगा। क्या ये रिजल्ट वाकई में ऑपरेशनली बहुत जोरदार है या फिर सिर्फ कंपनियों ने इन दोनों कंपनियों में जो डेट कॉस्ट कम हुई है, कर्ज कम किए हैं, टाटा स्टील हो जाने की वजह से उसका फायदा मिला है? इस पर भी कल आपसे मैं फिर से चर्चा करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर, नतीजों का विस्तार से हमें एनालिसिस देने के लिए। आइए सुमित जी भी हमारे साथ